प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी के आगे के नाटक को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा कि शिखर स्वामी ने शकराज के संधि संदेश को बताया है और उसमें शकराज ने एक शर्त रखी है कि इस संधि के बदले वह ध्रुव स्वामिनी को लेंगे और उसी के साथ साथ अपने सामंतों के लिए भी उसने स्त्रियां मांगी है। शकराज ने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से विवाह होने के पूर्व ही ध्रुव स्वामिनी और शकराज का विवाह तय हुआ था, परंतु ध्रुव स्वामिनी के पिता ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का विवाह करवा दिया। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए शकराज ने अपनी संधि में ध्रुव स्वामिनी की मांग की है। रामगुप्त बहुत ही कायर है, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता और वह चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी शकराज के पास चली जाए। ध्रुव स्वामिनी उससे कहती भी है कि मैं कोई शीतल मणि नहीं हूँ जो तुम मुझे उपहार में दे दोगे। मेरे भी अंदर रक्त की तरह लालिमा है, इसलिए तुम मेरी रक्षा करो, मेरी गौरव की रक्षा करो और मेरी रक्षा करके तुम अपने कुल के गौरव की रक्षा कर सकते हो। परंतु रामगुप्त नहीं मानता है और वह ध्रुव स्वामिनी को भेजना चाहता है, जिस कारण ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करना चाहती है, परंतु चंद्रगुप्त वहां आकर के ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है। तो चलिए अब हम उसके आगे के नाटक को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी शकराज के शिविर में जाएगी या नहीं। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती हूँ रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? ठुकरा कर नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, लक्षण आदेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्तकुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। ध्रुव स्वामी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? अर्थात ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से पूछती है कि जिस दिन तुम मुझे लेने के लिए गए थे उस दिन तुम इतने प्रसन्न क्यों थे? तब चंद्रगुप्त उसका उत्तर देता है कि मैं गुप्त कुल की वधु को लेने के लिए गया था, इसीलिए मैं इतना प्रसन्न था। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा? आंखों से आंसू पूछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। अर्थात वह अपने हृदय का हाल सुना ही रहा होता है कि वह एकदम से चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामी ने आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। अर्थात वह चाहती है कि चंद्रगुप्त आज अपने दिल का हाल उसे सुना दे। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त, शिखर स्वामी से देखो, कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए।
चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर आमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देखकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवचकों का आवरण है जिसमें शील ना हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। आमात्य, यह कैसी विवशता है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है आमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मलते हुए, दुर्भिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है। कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। उफ, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है। बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, आमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सहमति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हूँ, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या, शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेंगे? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजा धीराज, आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामिनी, अन्याय निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहाय मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संदेश करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी, कितना अभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल अवकाश से मिला दिया हो। ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। इसके आगे के नाटक को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।